कहो, यह गांव से आई असली बेटी कैसी दिखती होगी? कैसी भी दिखे, एक जंगली लड़की है, निश्चित ही अशिष्ट होगी। सोचा न था मेरी मृत्यु के बाद मैं 80 साल बाद पुनर्जन्म ले लूंगी। अंकल, देख रहे हो? 80 साल बाद का घर सुखद और सुंदर है। काश तुम होते। देखो, कहा था ना यह लड़की किसी काम की नहीं। जल्दी ही मालिक इसे घर से निकाल देंगे। शोर मत करो। यह लड़की बस 10 साल की है, पर उसकी मुद्रा बूढ़े साहब से भी ज्यादा डरावनी कैसे है? मुझे मेरे असली माता पिता के पास ले चलो। जी, छोटी मालकिन। मालिक, यह गांव से नई आई बड़ी बेटी है। दस साल की हो गई है, अभी तक स्कूल नहीं गई। बाहर पता चला तो लोग हंसेंगे। पापा, आप चिंता न करें, मैं वापस जाकर एक टीचर ढूंढूंगा। इसे ठीक से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। जब तक ये नहीं सीख जाती, इसे बाहर नहीं जाने दूंगा। क्या यह जापानियों की संतान है? यह लड़की बहुत समय से बाहर रही है। संस्कार की कमी है, सीखना तो पड़ेगा ही। पापा, ऐसा मत कहिए। आखिर दीदी गांव में बड़ी हुई है, संस्कार न होना तो स्वाभाविक है। असली लड़की का अपहरण हुआ, उसके माता पिता ने तुरंत गोद ले लिया। एक प्रतिस्थापन कितना दुखद और दयनीय है। दीदी, तुमने ये क्या पहना है? और ये मुखौटा देखने में डरावना लगता है। दादाजी को डरा दोगी। मैं इसे फेंक देती हूँ। यह मुखौटा तुम छूने लायक नहीं हो। दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। जल्दी मुझे मुखौटा दो। अपनी औकात नहीं पता। मैंने कहा था यह तुम छूने लायक नहीं हो। इस बच्ची को देखो तो, अभी अभी घर में आई है और बहन को परेशान कर रही है। उस जैसी चेंग परिवार के दरवाजे के लायक नहीं है। तुम्हारे पास अभी और क्या कहने को है? गवार पहली बार इतना बड़ा दृश्य देख रही है। जरूर डर के सन्न रह गई होगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बड़े बोल रहे हों तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये तो नहीं सोचा था। तुम गांव में पली बढ़ी, लेकिन तौर तरीके तो ठीक है। मैं चेंग परिवार की बेटी हूँ। मेरी रगों में चेंग परिवार का खून है। भले ही मैं आपके पास न पली बढ़ी हो, लेकिन हड्डियों में बसी बातें बदली नहीं जा सकती। अच्छा कहा, सच में मेरी चेंग परिवार की पोती है। लगता है चेंग दादाजी ही घर के मुखिया है। मुझे अपनी जगह मजबूत करनी है तो यह पहला कदम उनका ध्यान पाना है। मेरे लिए एक अंगीठी ले आओ। तुम अंगीठी क्यों ला रही हो? आज मैं अपने पूर्वजों की शरण में आई हूँ, तो आपको एक मिलने का तोहफा देना चाहिए। अच्छा, क्या देख रहे हो? जल्दी बेटी के लिए अंगीठी ले आओ। जी हाँ, मालिक। छोटी बेटी जी, आपकी अंगीठी आ गई है। आग की रोशनी आकाश और धरती को रोशन करे, यागोए। एंडुली देवता तुम सभी को भरपूर फसल दे, यागोए। अच्छी बच्ची, दादी तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगती है, यागोए। इस बच्ची का आशीर्वाद देने का तरीका बिल्कुल मेरी दादी जैसा है। पोती अयोग्य है। 10 सालों से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई। यह सुरक्षा ताबीज आप रख लीजिए।
यह आपको जीवन भर सुरक्षा और चिंता मुक्त रखेगा। 10 साल भटकी, कष्ट सहे, लेकिन इस बच्ची ने एक शिकायत भी नहीं की। साफ है, इसका स्वभाव साधारण नहीं है, बड़े काम करने वाली है, अच्छी। ये सुरक्षा आशीर्वाद दादा ने स्वीकार कर लिया। बेटी, दादा भी तुम्हें एक उपहार देते हैं, चेंग परिवार के 10% शेयर। ये सब अब तुम्हारे हैं। धन्यवाद। पापा, ये तो 10% शेयर है। मैं तो चेंग परिवार का उत्तराधिकारी हूं, मेरे पास भी सिर्फ 15% शेयर है। आप इसे इतनी आसानी से एक बच्चे को कैसे दे सकते हैं? हाँ पापा, जिंगरों के पास भी नहीं है। जिंगरो हमारे चेंग परिवार के रक्त संबंधी नहीं है। किंगहे को देखो, फिर तुम लोगों को देखो, एक चेंग परिवार का उत्तराधिकारी, बच्चे से भी बदतर। और तुम ये छोटे चाचा, बैठने का ढंग तक नहीं, बिल्कुल बेहुदा। चाचा, क्या तुम हो? किंगहे, चूंकि तुम लौट आए हो तो आज अपने पापा के साथ घर चले जाओ। किस आधार पर? जिंगरो, अच्छी बच्ची बनो, तुम कुछ दिन रुको, पापा का इंतजार करो। जब उसके हाथ से शेयर मिल जाएंगे तो उसे बाहर निकाल देंगे। दादाजी, मैं अपना अभिभावक बदलना चाहती हूँ। क्या? तुम किसे चुनोगी? उन्हें। चेंग सियान। मुझे यह छोटी लड़की वाकई प्यारी है, लेकिन मैं जियांगचेंग का राजकुमार हूं, आजाद जीवन जी रहा हूं। अगर इस लड़की को अपनाया तो क्या मैं बंधन में नहीं पड़ जाऊंगा? चेंग सियान तो पूरा दिन या तो रेसिंग में लगा रहता है या फिर बॉल खेलता है। चेंग किंगहे, अगर तुमने उसे चुना तो बाद में पछताना मत। पापा, आपने चेंग किंगहे को पहले ही 10% शेयर दे दिया है। अगर अब उसे दूसरे भाई की बेटी बनने देंगे तो साफ है कि आप कंपनी का उत्तराधिकारी दूसरे भाई को बनाना चाहते हैं। उसकी हालत देखो, क्या वो उत्तराधिकारी बन सकता है? चुप रहो। सियान पूरे दिन बेपरवाह रहता है, शायद किंगहे को गोद लेने के बाद वो थोड़ा सुधर जाए। बेटी, तुम्हारा वो छोटा चाचा वाकई थोड़ा अव्यवस्थित है। क्या तुम निश्चित हो उसे ही अपना अभिभावक चुनना चाहती हो? निश्चित। तुम्हारे पास सोचने के लिए केवल 3 सेकंड है। क्या मेरा अभिभावक बनना चाहते हो? मैं तो कभी नहीं। मैं घोषणा करता हूं, अब से चेंग किंगहे और चेंग सियान आधिकारिक तौर पर पिता पुत्री बन गए हैं। मैं विरोध करता हूं। मैंने कहा था मैं सुनूंगा। विरोध अमान्य। तुम अभी चेंग किंगहे को घर ले जाओ, अच्छी तरह देखभाल करो, नहीं तो तुम्हारे वे सभी गोल्फ क्लब और मोटरसाइकिलें मैं सब फेंक दूंगा। नहीं, मैं पालूंगा, ठीक है ना? छोटी लड़की, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। इस जन्म का यह चाचा बिल्कुल एक बेपरवाह राक्षस है। मुझे उसे अच्छी तरह सुधारना होगा, उसे एक सच्चा नायक बनाना होगा। चेंग शाओहुआ को पूरी तरह कुचल देना होगा। तुम यह छोटी लड़की, मैंने अभी तुमसे वादा किया था, वह सिर्फ बुजुर्ग को संतुष्ट करने की एक चाल थी। तुम मेरे बड़े भाई की बेटी हो, उन्हीं के पास जाना चाहिए। दूसरा युवराज तो कुख्यात लफंगा है, वह कैसे खुशी खुशी उसकी बात मानेगा? उसे तो पता भी नहीं दूसरा युवराज कहाँ रहता है। लगता है सड़क पर सोना पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम दिशा। मां, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, बड़े भाई के घरेलू मामलों में नहीं पड़ूंगा। इसलिए वह लड़की, मैं उसे घर के अंदर नहीं आने दूंगा। दूसरे युवराज, दरवाजे पर एक छोटी लड़की है, कहती है आपकी बेटी है, आपको दरवाजा खोलने के लिए कह रही है। वह एक छोटी बच्ची है, मेरे घर कैसे पहुंच गई? निश्चित ही चेंग बुजुर्ग ने उसे भेजा है।
दाफू और दूसरे कुत्तों को छोड़ दो, उसे डराकर भगा दो। युवराज, वह आखिर एक बच्ची है, अगर डर गई तो क्या होगा? बच्चे सबसे ज्यादा जिद्दी होते हैं, और वह तो बड़े युवराज की बेटी भी है। शायद उसे दूसरे युवराज पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। बड़े बाबू तो फंस गए ना। बड़े बाबू, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे डरा कर भगा दूंगा। जाओ। सोचा है एक लोहे का दरवाजा मुझे रोक लेगा। हम जंगली लड़की, बड़े बाबू की बेटी सिर्फ मैं ही पैदा कर सकती हूँ, इसलिए आज मुझे तुम्हें जरूर भगाना है। आ दरवाजा खोलने में इतना समय लगा रहे हो। बड़े बाबू, बुरा हुआ। अरे बाबू अंदर शौचालय में है। क्या हुआ? क्या वो छोटी लड़की डर कर रोने लगी? क्या मुझे उसे उसके मम्मी पापा के पास ले जाना है? हाँ हाँ हाँ। तुम क्या तुम्हें पता है, इंसान शौचालय जाते वक्त बहुत कमजोर होता है। और ये मेरा घर है, तुम अंदर कैसे आए? इस दुनिया में जहां मैं जाना चाहूं वहां मुझे कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी अब मैं तुम्हारी बेटी हूं, बिल्कुल अंदर आ सकती हूं। अरे तू ये छोटी लड़की, छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करता। सब लोग, तुम्हें 10 मिनट दिए जाते हैं मेरे अंकल का ये सारा सामान फेंक दो। हम तुम्हारी क्यों सुने? क्योंकि मैं चेंग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। ये चेंग परिवार की कोठी है, मेरा भी इसमें हक है तुम सबको निकालने का। छोटी बिटिया, हम अभी करते हैं। यहाँ वो छोटी बिटिया, ये लड़ाई वाला मुर्गा क्या करें? कितना सुगंधित है। लियो आंटी, अच्छी चीज है तो मुझे क्यों नहीं बताया? अंकल, चखो तो। अंकल, ये संबोधन मुझे कहीं सुनने में आया है। छोड़ो, नहीं सोचता। हम्मा, ये मुर्गे का शोरबा बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, पिछवाड़े के घूमने वाले मुर्गे हैं। सच में मोटे ताजे हैं। तुमने मेरे वीरवान जनरल को पकाया है। मैंने 8 लाख में खरीदा था ये लड़ाई वाला मुर्गा, और तुमने उसे ऐसे ही पका दिया, मेरा वीरवान जनरल। अरे तुमने ही सबसे ज्यादा खाया था। तुम, हाँ, मैं तुमसे बहस नहीं करता। अगर मेरी बेटी बनना है तो ये 3 नियम मानने होंगे। पहला, रोना मना है। दूसरा, शोर मत करना। तीसरा और सबसे जरूरी, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, समझी? तो मेरी भी 3 शर्तें हैं। पहली, रात 12 बजे से पहले घर आना। हम। दूसरी, सिगरेट शराब मना है। छी। तीसरी, हमेशा मुझसे संपर्क में रहना। हाँ, छोटी बच्ची होकर इतनी बातें। सुन लो, जियांगचेंग में मुझे हुक्म देने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ। हो गया है, तुम्हारे सामने खड़ा है। छी। आंटी लियो, बहुत रात हो गई है। छोटी बिटिया को सोना चाहिए। उसे मेरे खेलने में दखल न देने देना। जी छोटे मालिक। छी। छोटी बिटिया, ठंड लग रही है, कमरे में चलकर सोते हैं। अब चाहे कितना भी दौड़ लो, दूसरे मालिक को नहीं पकड़ पाओगी। पकड़ लूंगी, बस 3 सेकंड। 3,
2 अरे ये घंटी की आवाज कहां से आ रही है? क्या मैं सुनने में गलती कर रहा हूं? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अरे बाप रे, भूत! चेंग किंग है। तुमने बॉडीगार्ड के साथ मिलकर मुझे डराया। अभी नीचे उतरो। अभी रात के 8 बजे है। 8 बजे? ओह, अभी तो कार्टून का समय है। तुम चाहती हो मैं वापस आकर तुम्हारे साथ देखूं? चेंग सियान, तुम अभी जवान हो। मैं चाहता हूं कि 1 महीने में तुम चेंग समूह की सारी व्यावसायिक जानकारी जान लो। छोटी बच्ची, क्या तुम चाहती हो कि मैं उस परिवार के उत्तराधिकारी के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करूं? क्या तुम्हें लगता है मैं जीत पाऊंगा? जीत पाऊंगा या नहीं, पहले कोशिश तो करनी पड़ेगी। आखिरकार खुद मजबूत बने बिना तुम उनकी रक्षा नहीं कर सकते जिनकी तुम रक्षा करना चाहते हो। अगर मैं इस छोटी लड़की के साथ और समय बर्बाद करता रहा तो मेरी नाइट लाइफ खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, पहले उसे संभाल लेता हूं। आहा, बहुत अच्छा कहा। अरे देखो, अभी रात के 12 बजने में अभी 4 घंटे बाकी हैं। पापा तुम्हें वादा करते हैं 12 बजे से पहले जरूर घर आ जाऊंगा। ठीक है ना? हर चीज में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। इस आवारा बाप पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है। अभी रात के 12 बजे है। आंटी लियू, पापा को फोन करके घर बुलाओ। छोटी बिटिया, हम युवराज के मामलों में दखल नहीं दे सकते, नहीं तो वह गुस्से में आकर हम सबको नौकरी से निकाल देगा। तो फिर तुम लोग अभी अपना सामान बांधकर चले जा सकते हो, ऐ ना? इतनी डरावनी नजरें ये एक बच्चे में कैसे हो सकती है? ठीक है, मैं अभी युवराज को फोन करती हूँ। हेलो, क्या हुआ? मैं स्नूकर खेल रहा हूँ। यह रात के 12:01 बज रहे हैं। तुमने हमारा वादा तोड़ दिया है। तो क्या हुआ? मैं बहुत व्यस्त हूँ। आज रात मेरी 3 और मैच है। चूंकि पापा घर नहीं ना रहे, तो मैं खुद ही उन्हें ढूंढने जाऊंगी। पापा, ये नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन मुझे पिछले हफ्ते मिला था। आप देखिए, ये कैसा है? इसका मूल्यांकन कीजिए। बड़े साहब, बुरी खबर है। सुनने में आ रहा है कि छोटी बिटिया अकेली दूसरे युवराज की स्नूकर क्यू लेकर उनकी पिटाई करने जा रही है। क्या? ये तो बिल्कुल बेहूदगी है। चेंग सियान जैसे शख्स की पिटाई का ऐसा दृश्य तो मेरे सामने ही होना चाहिए था। अफसोस की बात है, अभी बहुत देर हो चुकी है, देख नहीं पाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो जंगली लड़की चेंग सियान जैसे आवारे को काबू कर सकेगी। यान भाई, तुम्हारी ये नई बेटी तो तुमसे काफी चिपकी हुई लगती है। लगता है हमारा वो लापरवाह युवराज अब जल्द ही बेटी का गुलाम बनने वाला है। अरे तुम समझते नहीं हो, ये यान भाई आजाद रहने का आदी है। उसके पिताजी भी उसे नहीं संभाल पाते। तुम्हें क्या लगता है एक छोटा सा बच्चा यान भाई को बांध सकता है ना यान भाई? बिल्कुल सही। एक छोटी सी लड़की घर में आते ही मुझे हर चीज के लिए टोकने लगी। मुझे सिर दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने आज उसे सबक सिखाया। अब वह मेरी पूजा करती है। यानगे, तो हमें बच्चों को पालने के लिए आपसे सलाह लेनी चाहिए। हमेशा मुझसे पूछो।
मेरे पास अनुभव है। वाह, एक छोटी बच्ची हाथ से ब्लैक 8 पकड़ रही है। छोटी लड़की, रात के इस समय तुम सो नहीं रही। तुम यहां क्या कर रही हो? मेरा नाम चेंग किंग है। मैं आज चेंग सियान की बेटी बनी हूँ। यह मेरी आप सभी से पहली मुलाकात है। मैं आप सभी के लिए कुछ उपहार लाई हूँ। यांगे, आपकी बेटी बहुत समझदार है। बच्चे, तुमने हमारे लिए क्या उपहार लाया है? यह वही है जो मैंने आपके लिए लाया है। अगर भविष्य में मेरे पापा 12 बजे के बाद नहीं लौटे तो आपका हश्र इस गेंद जैसा होगा। ये तो जनजात शक्ति है। ये तो जनजात शक्ति है। यांगे, जल्दी अपनी बेटी के साथ घर लौट जाओ। गेंद टूट सकती है, लेकिन हम नहीं टूट सकते। इतनी जल्दी धोखा दे दिया, सब झुकने वाले हो। छोटी लड़की, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मुझसे पंगा लेना, तुमने गलत आदमी चुन लिया। आज मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हारे साथ नहीं लौटूंगा। तुम्हें ऐतराज है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। शर्त? तुम किस पर शर्त लगाना चाहती हो? वही जिसमें तुम सबसे माहिर हो, बिलियर्ड्स। हाँ। ठीक है। छोटी लड़की, तुम्हें पता है बिलियर्ड्स कैसे खेलते हैं? अभी हार मान लो तो बेहतर होगा। पहले नहीं आता था, अब आता है। पहले तुम खेलो। ठीक है, अगर तुम हार गई तो मुझे यह मत कहो कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। बिटिया, चलो एक और शर्त लगाते हैं। अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगा पूरा एक दिन और रात। इससे यह छोटी बच्ची डर कर भाग जाएगी। छोटी रानी, तुम जिद मत करो। तेरे पापा ने पिछले साल इनाम जीता था। तुम उनसे इस चीज में मुकाबला कर रही हो। तुम हार जाओगी। ठीक है, मैं मानती हूं। यह मोती गेंद जो मैं बचपन से खेलती आई हूँ, यह अलग कैसे है? छोटी बच्ची, अगर अभी हार मान लो तो ठीक रहेगा। मैं बड़ा हूं, छोटों की बातों पर ध्यान नहीं देता। तुम्हें अंधेरे कमरे में नहीं डालूंगा। छोटी बिटिया, क्या तुम सच में मुकाबला करोगी? तुम भैया से कैसे जीत सकती हो? मुझ पर भरोसा करो। अरे बाप रे, 10 साल की बच्ची एक ही शॉट में गेंद डाल दी। इसमें खुश होने की क्या बात है? यह छोटी बच्ची, बस नए खिलाड़ी का भाग्य चल रहा है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या होता है। अजय गेंदबाज से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये शॉट तो बढ़िया है। यान भैया ही है। यान भैया के जैसा कमाल के यान भैया। यान भैया, तुम्हारा ये शॉट बहुत जबरदस्त था। छोटी रानी, तेरे पापा के पास अब बस एक गेंद बची है। इस खेल में जीतने के लिए सारी गेंदें डालनी पड़ती है।
लेकिन अभी तुम्हारे पास 6 गेंदें बाकी है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपने पापा से मुकाबला मत करो, तुम हार जाओगी। छोटी बच्ची, मत कहना कि मैंने पहले नहीं बताया। तुम्हारा यह नए खिलाड़ी का भाग्य, यह हमेशा नहीं रहने वाला। तुमने एक बार में 1 गेंद डाली, लेकिन तुम्हें अभी 6 और गेंदें डालनी है। तुम्हारा भाग्य अब खत्म हो गया है। भाग्य? मैं कभी इन चीजों पर निर्भर नहीं करती। इस समय भी यह छोटी बच्ची अपनी बात पर अड़ी हुई है। अगर वह हार गई और रोने लगी तो मुश्किल हो जाएगी। हे भगवान, छोटी बिटिया ने सच में दूसरे भिया को, इस उपद्रवी राजकुमार को वापस ले आई। बुआ लियू, छोटी बिटिया ने भिया को कैसे वापस लाया? रोकर या जिद करके? नहीं नहीं, छोटी बिटिया मैंने आज तक सबसे धाकड़ बच्ची देखी है। यान भैया, हार मान लो। सोचो, जियांगचेंग का सबसे बड़ा आवारा एक छोटी बच्ची से हार गया। यह बाहर फैल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? पापा, आपको याद है आपने कहा था हारने के बाद? याद है, मैं हार गया। मैं आपकी हर बात मानूंगा। अच्छा, तो कल से मेरी सुधार प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ। मुझे खेलने नहीं देंगे तो मैं जरूर खेलूंगी। बस 12 बजे से पहले लौट आऊंगी। उस छोकरी को जवाब नहीं देने दूंगी। 11:58 मैंने नहीं किया। 12 बजे के बाद लौटकर पहले देख लेता हूँ वह छोकरी अभी क्या कर रही है। बुआ, चिंता न करे, मैं खुशी खुशी चेंग दूसरे साहब को पापा मानती हूँ। तो छोटी बेटी जीवन भर साहब के साथ रहना चाहेंगी? यह जरूरी नहीं है। क्या मतलब? क्या यह छोकरी मुझे नहीं चाहती? छोटी बेटी, आपका यह क्या मतलब है? साहब वास्तव में बाहर की अफवाहों जैसे बेकार नहीं है। क्या आप उन्हें पापा नहीं मानना चाहती? मेरे दिल में पापा एक ईमानदार और अनुशासित महानायक है, लेकिन आज मेरे पापा सिर्फ खेलने में लगे रहते हैं। अगर वे हमेशा कुछ नहीं सीखेंगे तो? जियांगचेंग में बहुत से नायक है। मैं उनसे पिता पुत्री संबंध तोड़कर दूसरे को ढूंढ लूंगी, बस। छोटी बेटी, आज सुबह का खाना आपका पसंदीदा है। पापा, बुआ कहती है आप रात भर नहीं सोए। कोई परेशानी है क्या? पापा, आपकी आंखें क्यों लाल है? कुछ नहीं, मुझे बस अपने मुर्गों की याद आ रही है। वे मुर्गे आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं क्या? वे सिर्फ आपको बर्बाद कर सकते हैं। फुर्सत है, बाहर चलें। ठीक है, पुरानी जगह। पापा, क्या आप नाराज हैं क्योंकि मैंने कुछ मुर्गे मार डाले? हाँ, मुझे तुम पर गुस्सा है कि तुमने मेरे मुर्गे मार डाले। पापा, साहब, सब मेरी गलती है, कृपया छोटी बेटी को दोष न दें। वह भी आपकी भलाई के लिए ऐसा कर रही है। छोकरी, सारी गलती बेकार पापा की है। वह बन नहीं पाया जैसा तुम चाहती थी। चूंकि तुम्हें अंततः मुझसे संबंध तोड़ना ही है तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं।
छोटी बेटी, अब क्या करें? क्या हम? बिल्कुल उल्टा हो गया। यानगे, तुम यहाँ 2 घंटे से शराब पी रहे हो। हम पूल भी नहीं खेल सकते। तुमने हमें बुलाया क्यों है? क्या करने के लिए? मेरी बेटी मुझे नहीं चाहती। तुम अभी तक शादीशुदा नहीं हो, समझ सकते हो? नहीं यानगे, वो तो अच्छी बात है। अब कोई तुम्हें बांधने वाला नहीं है। हम पहले की तरह मौज मस्ती करते रहें। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मेरा दिल बस अजीब सा दुखी महसूस कर रहा है। और मत पियो यानगे। तो तुम्हारी बेटी ने तुमसे रिश्ता क्यों तोड़ा? वह कहती है वह एक हीरो को पिता के रूप में चाहती है और मैं एक असफल इंसान हूं। यानगे, सच बताओ, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहे? बिल्कुल चाहता हूं। इतनी प्यारी छोटी बेटी हो, कितनी खुशी की बात होगी। यानगे, चूंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहे, तो एक अच्छे पिता बन जाओ। शायद कुछ अच्छा सरप्राइज मिले। माँ, सियान, चेंग परिवार गहरा पानी है। हम उसमें घुल मिल नहीं सकते। माँ नहीं चाहती कि तुम संपत्ति के लिए लड़ो। बस चाहती हूं कि तुम सुरक्षित और खुश रहो। पता है माँ। लेकिन मैं बस एक आलसी बनकर रहना चाहता हूं। क्यों यानगे? मुझे लगता है तुम्हारी बेटी चाहती है कि तुम कंपनी संभालो। चलो, देर हो गई है। देर से लौटूंगा तो किंगहे मेरी चिंता करेगी। यानगे, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। क्या यानगे सचमुच अपनी बेटी के कारण सुधर गए? छोटी बिटिया, यह मुर्गी मुश्किल से पकाई थी। तुमने 2 और क्यों खरीद ली? क्या तुम नहीं जानती? यह मुर्गी बड़े भैया को सुधारने की चाबी है। कोई बात नहीं, सब कुछ मेरे हाथ में है। किंगहे, पापा, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? किंगहे, तुम यह क्या कर रही हो? मैंने पापा की 2 मुर्गियां मार दी थी, अब उनकी जगह भरने की कोशिश कर रही हूँ। पापा, क्या आपको मेरी खरीदी हुई ये 2 मुर्गियां पसंद नहीं आई? आप जैसी मुर्गियां मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तो ढूंढ ही नहीं पाया। मैं तो अपनी जिंदगी बेमतलब गुजार दूं, कोई बात नहीं। लेकिन अब छोटी बच्ची है, उसे मेरे साथ तकलीफ नहीं झेलनी चाहिए। कुछ भी हो, उसके लिए एक सुरक्षित आश्रय तो हासिल करना ही होगा। किंगहे, मैंने तय किया है, मेहनत से पढ़ाई करूंगा और उत्तराधिकारी का पद हासिल करूंगा। आपकी नजरों में वैसा ही पिता बनूंगा। हाँ, मुझे पता था। मैं चेंग किंगहे ने गलत इंसान नहीं पहचाना। पहले ये किताब देखो, तुम्हारे काम आएगी। पापा, आप भी ये देखिए, ये सब देखिए। ये कंपनी का संगठनात्मक ढांचा है। पढ़ाई कैसी चल रही है? जो पूछना है पूछो। ठीक है, तो मैं पूछती हूँ, चेंग ग्रुप क्यों बर्बादी की ओर बढ़ा? 3 साल पहले मेरे पिता ने कंपनी मेरे बड़े भाई को सौंपी। ये क्या हुआ? उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स का नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहा। 2 अरब की संपत्ति लेकर बिना सोचे समझे निवेश किया और निवेश फेल हो गया। कंपनी को भारी नुकसान हुआ। फिर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। बहुत अच्छा। तो अब मैं पूछती हूँ, ग्रुप को कैसे दोबारा फार्मास्यूटिकल्स में आगे बढ़ाया जाए? अभी भी कंपनी पर मेरे पिता और बड़े भाई का कंट्रोल है। चाहे मैं कुछ करना भी चाहूं, मेरे पास अधिकार नहीं है दखल देने का। नहीं, हमें चाहिए संसाधन। दादाजी की जन्मदिन पार्टी आ रही है। यही सही मौका है कनेक्शन बनाने का। हुआंग जी, अरे,
चेंग परिवार के युवराज, क्या चाहिए? पापा, मेडिकल गिल्ड के प्रमुख से आपकी अच्छी जान पहचान है। पापा, चेंग युवराज, आपको कब अचानक एक बेटी मिल गई? ये मेरे बड़े भाई की बेटी है। मेरी प्रतिभा से प्रभावित होकर मुझे पापा मान लिया। वैसे वांग जी, मैं आज आया हूं आपसे 1000 साल पुरानी जिनसेंग मांगने, तोहफे के तौर पर। है क्या आपके पास? 1000 साल पुरानी जिनसेंग? सोचा नहीं था तुम जैसे आवारा को भी ख्याल आएगा अपने पिता को जन्मदिन का तोहफा देने का। ये वाली बहुत खास नहीं है, मुझे बगल वाली चाहिए। ये तो 1000 साल की जिनसेंगो की रानी है, नहीं बेचूंगा। ये मेरी सबसे कीमती चीज है। वांग जी, कितना कंजूसी मत कीजिए। मेरे घर के किंग ही को आखिरकार कुछ चाहिए है। आप दया करें, हम कितनी भी कीमत देंगे, मोल भाव नहीं करेंगे। छोटी सी लड़की, तुम्हारी ये हड्डी की बांसुरी बजाने की शैली, क्या यह संभव है कि तुम पौराणिक कथाओं वाली शामन देवी से संबंधित हो? तुम्हें यह कैसे पता? मैं देवी की शाखा से हूं। यह विरासत में मिला है, परिवार की पहचान पट्टिका। इसे जोर से मत बोलो। इस बूढ़े नौकर को समझ आ गया, यह 1000 साल पुराना जिनसिंग राजा वैसे भी आध्यात्मिक ऊर्जा वाले व्यक्ति के लिए है। आज ये देवी को भेंट किया जा सकता है, ये इसका सौभाग्य है। मैंने कहा था नकिंगी, तुम्हारे पिताजी का यह राष्ट्रीय फिजूल खर्च की उपाधि वह बेकार में नहीं मिली। वे जहां भी जाते हैं चलते फिरते फैन आकर्षित करने वाली मशीन है। बूढ़े हुआंग तो मेरे एक प्रशंसक हैं, विशेष रूप से तुम्हारे लिए एक जिनसिंग लाए हैं मुलाकात के तोहफे के रूप में। है ना किंगी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तुम बस पिताजी से कहो, पिताजी के प्रशंसक तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देंगे। वाह, पापा कितने अद्भुत है। प्रशंसक इतना महंगा जिनसेंग भेंट करेंगे? बिल्कुल, देखो तो तुम्हारे पिताजी कौन है। क्यों? पिताजी ने 10% शेयर, वो लैंड लड़की, और उसे चेंगसियान की बेटी भी बना दिया। उसे मुफ्त में एक सहायता मिल गई। पिताजी तो चेंगसियान के बहकावे में आ गए हैं। हमारी जिंगरोंग उस चेंगकिंग ही से 100 गुना अधिक समझदार है। पिताजी हमेशा से शामन संस्कृति के दीवाने रहे हैं। मैंने विशेष रूप से एक नाटक मंडली ढूंढी है। कल घर के भोज पर वे बुरी आत्माओं को भगाने का नृत्य करेंगे। बस कह देंगे कि चिंकिंग एक अशुभ गंदी चीज है। यह दावत अब शुरू होने वाली है। फिर भी दूसरे बेटे का कहीं अताता नहीं। सुना है इस दूसरे बेटे ने एक गांव की बेटी गोद ली है। शायद शर्मिंदा होकर नहीं आ रहे होंगे। दूसरे चेंग बेटे और छोटी बेटी आ गए हैं। ये व्यक्ति चेंगसियान है। इंसान कपड़ों से और घोड़ा काठी से सस्ता है। इस तरह देखें तो वही चेंग परिवार के उत्तराधिकारी जैसे लगते हैं। यह तो बिल्कुल बदल गया लगता है। शाहुआ, क्या वह सच में तुमसे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? चेंग ग्रुप के उत्तराधिकारी का पद। सुंदर दिखना क्या काम आता है? एक खोखला खोल ही तो है, क्या हलचल मचा सकता है? जरूरी नहीं, मेरी मदद से। तुम ही वो होगी जो चुनी नहीं जाएगी। तीसरी बेटी, तुम। दादाजी, आपकी आयु लंबी हो, आप अमर रहें। पापा, जल्दी दादाजी को प्रणाम करो। ये दुराचारी मेरी बात भी नहीं सुनता। एक लड़की की बात कैसे सुन सकता है? पापा, जन्मदिन मुबारक। उसने वास्तव में मुझे प्रणाम किया। जन्मदिन पर उपहार चढ़ाएं। मैं एक सोने का घोड़ा भेंट करता हूं। चिंग जी, आपका कल्याण समुद्र जितना विशाल हो, आयु पर्वत जितनी ऊंची हो। मैं एक जेड का रुई भेंट करता हूँ। मैं और पापा दादाजी को 1000 साल पुराना जिनसेंग भेंट करते हैं। दादाजी का स्वास्थ्य ठीक रहे, दीर्घायु हो। हम्प, क्या 1000 साल पुराना जिनसेंग? मेरे ख्याल से यह तो जरूर नकली है। पापा,
22 के अलावा चिकित्सा संप्रदाय के प्रमुख हुआंग जी के पास। अब और कहां कोई असली 1000 साल पुराना जिनसिंग बचा है। उनकी डींगों पर मत जाओ। दादाजी, एक बात है जो पोती को अजीब लगती है। इन सालों में छोटे चाचा हमेशा बिलियर्ड्स में डूबे रहे। उनके पास 1000 साल पुराना जिनसिंग खरीदने के पैसे कहाँ हैं? कहीं दादाजी को जहर देकर संपत्ति हड़पने की तो कोशिश नहीं कर रहे। मेरी इस दौरान की निगरानी के मुताबिक दादाजी को बहुत नफरत है उन लोगों से जो संपत्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह जिनसिंग वास्तव में हुआंग जी से खरीदा हुआ नहीं है। उन्होंने इसे मुझे और चिंगहे को तोहफे में दिया था। तुम्हारी हिम्मत देखो। हुआंग जी 1000 साल पुराना जिनसिंग तुम्हें दे सकते हैं। आओ, घर का नियम लाओ। शमन प्रतीकों से उकेरी हुई आड़ू की लकड़ी की छड़ी लाओ। पापा, आप मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते। मैं कैसे एक नकली जिनसिंग लाकर आपको धोखा दे सकता हूं? नाकाम चीज। तुमने मुझे कम धोखा दिया है क्या? मेरा हाथ अचानक क्यों हिल नहीं रहा? मेरे पापा ने आखिर क्या गलती की है जिसके लिए घर के नियम से सजा दी जा रही है? ये बदमाश लड़का मुझे एक नकली जिनसिंग देता है। साफ तौर पर मेरी जान लेने की कोशिश है ताकि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति पर कब्जा कर सके। पोती गारंटी देती है यह जिनसिंग असली है। गारंटी? तुम किस चीज की गारंटी दे सकती हो? यह जिनसिंग चिकित्सा संप्रदाय के प्रमुख हुआंग जी ने मुझे और पापा को तोहफे में दिया था। इतनी छोटी उम्र में पूरा मुंह झूठ। चिकित्सा संप्रदाय के प्रमुख की हैसियत इतनी ऊंची। कैसे हो सकता है कि इतनी कीमती जिनसिंग आपको दे दी जाए? बस करो, आ जाओ। इस अवज्ञाकारी बेटे को बाहर निकालो। आपको निकालने की जरूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। बेटी, चलो हम चलते हैं। मैं आपसे शर्त लगाता हूँ। तुम मुझसे क्या शर्त लगाना चाहते हो? बस यही कि यह जिनसिंग असली है। शर्त लगाने के लिए दाव लगाना पड़ता है। तुम एक गांव से आई हो, जंगली लड़की, तुम हमसे क्या दाव लगाओगी? मैं और पापा की कंपनी में सारी हिस्सेदारी। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ। अगर तुम हार गई तो तुम्हारे नाम की सारी हिस्सेदारी जिंगरों के नाम कर देनी होगी। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें अपने नाम की सारी हिस्सेदारी मेरे पापा के नाम करनी होगी। प्यारी, तुम क्या तुम डर गए? मैं किस चीज से डरूंगा? आज यहाँ मौजूद सभी मेहमान गवाह हैं। मैं शर्त लगाता हूँ। मैं अभी विशेषज्ञ बुलाता हूँ इस जिनसिंग की असलियत जांचने के लिए। जरूरत नहीं, मेडिकल गिल्ड के प्रमुख आ रहे हैं। मेडिकल गिल्ड के प्रमुख इतने सम्मानित हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि वे आ जाएंगे? मेडिकल गिल्ड के प्रमुख हुआंग जी आ गए। हुआंग जी सच में आ गए। अरे, हुआंग जी के आने की खबर नहीं थी। स्वागत में चूक हो गई। आपकी प्यारी पोती ने ही मुझे विशेष रूप से बुलाया है आपके जन्मदिन के समारोह में आने के लिए। ओह हाँ, उन्होंने मेरे पास आकर आपके लिए 1000 साल पुरानी जिनसिंग ढूंढी थी। पता नहीं आपको मिली या नहीं। क्या जिनसिंग सच में असली थी? मिली। वो अभी अभी मैं तारीफ कर रहा था अपनी पोती की। चेंग जी, आपकी छोटी पोती भविष्य में बहुत कुछ करेगी। आपको उन पर खास ध्यान देना चाहिए। वो निश्चित रूप से चेंग समूह को फायदा पहुंचा सकती है। शुक्रिया। अच्छा हुआ कि अभी तक घर का दंड नहीं लगाया। अगर किंगे उस छोटी लड़की ने शिकायत कर दी होती तो हुआंग जी से पूरी तरह दुश्मनी हो जाती। नहीं, मैं इस गांव से आई जंगली लड़की को कभी मेरी चमक नहीं फीकी करने दूंगी। दादाजी, जिंगरों के पास भी आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है। ओह, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या तोहफा है? मुझे पता है कि दादाजी को हमेशा से शामन संस्कृति पसंद रही है, इसलिए मैंने और पापा ने खास तौर पर देवी सेंट की वंशज ढूंढी है। आज रात दावत में वे आपके लिए बुरी आत्माओं को भगाने वाला नाच करेंगी। बुरी नजर हटाने और लंबी उम्र के लिए बुरी आत्माओं को भगाने वाला नाच शायद मेरे खिलाफ ही है। पापा, ये महानुभाव सैंड की वंशज है। मैंने उन्हें खास तौर पर आपको जन्मदिन की बधाई देने और बुरी आत्माएं भगाने के लिए बुलाया है। सुना है वे घर में छिपे गंदे सामान की पहचान कर सकते हैं। चेंग परिवार की सुरक्षा के लिए आपका ध्यान सराहनीय है, लेकिन ये बुरी आत्मा भगाने का काम मेहमानों को परेशान न करे। दादा चिंता न करें, उन्हें पता है कि कहाँ तक जाना है। चेंग किंग है। अब देखते हैं कैसे तुम्हें गंदी चीज समझकर बाहर निकाला जाता है। अब देखते हैं कैसे तुम चेंग परिवार से निकाले जाते हो। ये लोग अच्छे इरादे से नहीं आए। क्या पापा तुम्हारी मदद करें? इन्हें बाहर निकाल दें। जरूरत नहीं पापा, बस देखते रहिए। कुछ लोग तो हनुमान जी के सामने भी लाठी चलाने आ जाते हैं।
बुरी बात है। ये तो नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने वाली गंदी चीज है। यहाँ रहेगी तो चेंग परिवार का बुरा हाल हो जाएगा। क्या किंगे, तुम कैसे गंदी चीज हो सकती हो? जल्दी से चेंग परिवार से बाहर निकलो, हमें नुकसान मत पहुंचाओ। गांव से आई है ना, अशुभ ही लाएगी। जल्दी चली जाओ। तुम क्या बेहुदा बातें कर रहे हो? तुम हमारी किंग बिल्कुल ठीक है। तुम्हें उस पर आरोप लगाने का अधिकार है। इस गंदी चीज को नहीं हटाया तो चेंग परिवार को कभी शांति नहीं मिलेगी। इतने अधूरे ज्ञान के साथ तुम शमन पुजारिन की वंशज होने का दावा करते हो। तुमने अभी कहा कि कौन गंदी चीज है। तुम उसे क्यों प्रणाम कर रहे हो? वो तो बस गांव से आई एक साधारण लड़की है। क्या तुमने उससे कुछ लेकर यहाँ नाटक कर रहे हो? उसके पहने हुए मुखौटे में शमन परंपरा की पवित्रता है, जो केवल शमन पुजारी ही धारण कर सकती है। पापा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने कहा था कि चेंग किंगे को बाहर निकाल देंगे। यह तो तुम सब ठग हो। पैसे लेकर काम नहीं किया और अब यहाँ नाटक कर रहे हो। पुलिस बुला दूं क्या? अंधविश्वास फैलाने के लिए केस कर दूंगा। मैंने दशकों तक शमन आत्माओं और लोक परंपराओं का अध्ययन किया है। इन युवा साथी में वास्तव में शमन आत्माओं की ऊर्जा है, शमन वंश जैसी आध्यात्मिकता। और ये लोग तो शमन के बुनियादी नियम भी नहीं जानते। बुरी आत्मा भगाने की क्या बात करते हो? किंगे, तुम्हें इन सब की जानकारी है? थोड़ी बहुत। सुन लिया, हमारी किंग को बहुत कुछ आता है और तुम लोग ठग लगाकर उस पर आरोप लगा रहे हो। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तो बस पापा के लिए बुरी आत्मा दूर कर आशीर्वाद लेना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि ये ठग है। जब आशीर्वाद लेने की बात कर रहे हो तो मैं दिखाती हूँ क्या होता है असली आशीर्वाद। बस थोड़ा सा सीखा है, क्या दिखावा कर रहे हो? दादा, यह आशीर्वाद ताबीज, इसे पहनने से शांति मिलती है, अव्यवस्थित ऊर्जा को दूर करता है। अच्छा, दादा ने स्वीकार कर लिया। किंग है दादा पहले। वास्तव में तुम्हें कम आका था, शाओ हुआ। देखो तुमने क्या किया, धोखेबाजों को बुलाकर हमारी किंगे को बदनाम किया और उसे निकालना चाहा। पापा, मुझे पता है मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि वे धोखेबाज हैं। मैं भी निर्दोष हूँ। दादा, भले ही वे लोग धोखेबाज थे, लेकिन चेंग किंगे ने जो जरूरी नहीं कि असली हो। ये लड़की, ये शमन आत्मा नृत्य और आशीर्वाद की विधि, दोनों में प्राचीन परंपरा की खुशबू है। पहले वाले कुछ धोखेबाज उसके 10,000वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। श्री चेंग, आपकी ये पोती प्रतिभाशाली है। लोगों को शमन देवी संस्कृति से परिचित कराना मेरा सौभाग्य और कर्तव्य है। मास्टर लियू और श्री हुआंग दोनों ने कहा कि किंग है प्रतिभाशाली है। लगता है 10% शेयर उसके हाथ में सौंपना एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। मुझे उसे अच्छी तरह प्रशिक्षित करना चाहिए। मैंने कहा था ना, हमारी किंग शानदार है। पहले कुछ लोग कह रहे थे हमारी किंग गांव से है, नियम नहीं जानती। अब पता चला ना, यह असली प्रतिभा है। दादा, क्या आपको देवी आशीर्वाद नृत्य पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। तो दादा, बड़े चाचा के शेयर मेरे पापा को कब देंगे? ये हाँ पापा, चेंग जिंगराव की वजह से इस छोटी सी घटना को दाव को भूल नहीं सकते। श्री वांग ने खुद साबित किया था। यह 1000 साल पुराना जिनसेंग असली है। किंग है, ये दाव थोड़ा बड़ा है। हम इसे बदल ले कैसा रहेगा? पापा, आप वादा कैसे तोड़ सकते हैं? दादा, आप जो भी दे पोती को पसंद आएगा। लगता है पापा को चेंग परिवार का उत्तराधिकारी बनाने के लिए अभी भी दादा के दिल में ज्यादा जगह बनानी होगी। चेंग शाओ हुआ, तुम्हारी कोई गलती मेरे हाथ न लगे, यही अच्छा होगा। किंग है ने आज हमारे चेंग परिवार का मान बढ़ाया है। दादा तुम्हें शहर के दक्षिण में स्थित 10 अरब की हवेली देने का इरादा रखते हैं। वाह, 10 अरब! बुजुर्ग सच में बहुत उदार है। शुक्रिया दादा, मैं और मेहनत करूंगी चेंग समूह की सेवा के लिए। हालांकि बड़े भाई के शेयर नहीं मिले, लेकिन यह बुजुर्ग
भी कभी कभार ही इतने उदार होते हैं। दादाजी, इस बार आपकी जन्मदिन की पार्टी पापा ने भी बहुत मेहनत से तैयारी की है। पोती की हिम्मत है दादाजी से पापा के लिए कुछ उपहार मांगने की। सियान, तुम्हें बेटी की वजह से फायदा मिला। अभी मैं तुम्हें कंपनी में वापस नौकरी देता हूं। आगे चलकर तुम्हें कंपनी प्रबंधन अच्छे से सीखना होगा। आज मैं तुम्हें लोगों से मिलवाऊंगा, तजुर्बा बढ़ाओगे। चलो। तुम्हारी अपनी बेटी तो बहुत काबिल है। उसने चेंग दादा को दूसरे बेटे पर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। मेरे ख्याल से जल्द ही चेंग दूसरा बेटा तुमसे आगे निकल जाएगा। सोचा नहीं था कि बुजुर्ग चेंगिसियान को वापस कंपनी में ले आएंगे। यह किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छी है। पापा ने कंपनी की एज तक की परवाह नहीं की। तुम अभी सोचते हो कि वो कोर टीम में सिर्फ किस्मत से आया। क्या यह चेंग किंगहे की वजह से है? जब से चेंग किंगहे वापस आई है, पहले उसने 10% शेयर ले लिए, फिर मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड और मास्टर लियू को अपने पक्ष में कर लिया। अब चेंग सियान की मदद कर कोर मैनेजमेंट टीम में घुसा दिया। उसे दूसरे बेटे के पास नहीं रहने देना चाहिए, वरना भविष्य में बड़ी मुसीबत बनेगी। लेकिन हमने उसके साथ पहले वैसा व्यवहार किया, क्या वह वापस आएगी? वो आखिरकार तुम्हारी अपनी संतान है। कुछ अच्छी बातें बोलो, दिल पसीज जाएगा और तुम्हारे साथ वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। युवराज, आप आ गए। इन दिनों आप घर नहीं थे। छोटी बिटिया आपको याद करके रोती रही। किंगहे रोती भी है? वह मुझे कितनी याद करती होगी। किंगहे, क्या पापा को याद आ रही थी? किंगहे, तुम कंपनी के बारे में क्या देख रही हो? पुराने प्रोजेक्ट, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। दादाजी ने कहा, सिर्फ ज्यादा प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने से ही कंपनी के अचानक संकट का सामना किया जा सकता है। लेकिन मुझे बहुत सी चीजें समझ नहीं आती। पापा, आप इतने काबिल है, क्या आप मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं? किंगहे तो बहुत प्यारी लग रही है। वह कभी कभार ही मेरी मदद मांगती है। मुझे तो जोश में आना ही पड़ेगा। बिल्कुल किंगहे, तुम चिंता मत करो। कोई भी समस्या हो, पापा तुम्हारे लिए ठीक कर देंगे। सचमुच पापा को नरमी से ही मनाया जा सकता है। 2 साल पहले कंपनी ने 1 अरब की रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्यों छोड़ दी और 10 अरब एक बेकार जमीन में निवेश क्यों कर दिया? किंगहे ने पिछली बार जो सवाल पूछा था, उसका जवाब प्रोजेक्ट विवरण में है। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट मैंने तो कभी ज्वाइन ही नहीं किए। किंगहे, क्या पापा तुम्हारे लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स ढूंढ दें? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बहन जी, जो भी समझ नहीं आ रहा हो माँ से पूछ सकती हो। माँ तो फाइनेंस में डॉक्टरेट है। अगर बहन जी घर वापस आ जाए तो फिर किसी कोचिंग क्लास की क्या जरूरत है? हाँ किंगहे, माँ आज तुम्हें घर लेने आई है। कुछ भी समझ नहीं आता हो तो माँ कभी भी तुम्हें पढ़ा सकती है। मैंने जानबूझकर न समझने का नाटक किया था ताकि पापा अच्छे से पढ़ाई करें। तुम लोगों को बोलने का क्या हक है? अच्छा, तो तुम लोग चोरी छिपे घर हड़पने आए हो? निकलो यहाँ से। मेरी प्यारी बेटी को छीनने की कोशिश मत करना। पापा को मेरे जाने का इतना डर है। इसका फायदा उठाया जा सकता है। जरूरत नहीं, मेरे पापा भी मुझे समझा सकते हैं। ए ना पापा। बिल्कुल, इन सब चीजों में पापा को पूरा ज्ञान है। अरे किंगहे, पापा तुम्हारे लिए एक शमन की टोपी लाए हैं। रुको, पापा लाकर देते हैं। फिर पापा तुम्हें एक एक बात साफ साफ समझा देंगे। वो सारे फाइनेंस के नियम, ठीक है ना? तुम थोड़ी देर रुको। ठीक है। पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी क्यों है? सच में एक बहुत ही अहम मामला है जो पूछना है। बताइए, पिछले 2 साल पहले आपने वो विकास नहीं रही। कंपनी के मामलों में तुम्हारी कभी दिलचस्पी ही नहीं रही। अगर तुम्हें मुख्य टीम में ले लिया तो पूरी कंपनी डूब जाएगी। बस जवाब दे दीजिए ना। अगर नहीं बताएंगे तो मेरी बेटी को हो गया। कौन ले जाएगा? क्यों नहीं बताते सीधे? बस जवाब दे दो ना। किंगहे, तुम्हारे दादाजी ने उस वक्त वो जमीन इसलिए खरीदी थी ताकि दूसरे समूहों के साथ एक साझेदारी कर सकें। हालांकि फिलहाल फायदा कम है, लेकिन लंबे समय में देखें तो मुनाफा बहुत अच्छा होगा। वाह पापा, आप तो कमाल के हो। यही तो करना चाहिए। देखो बेटा, पापा भले ही कंपनी न चलाते हो,
लेकिन कंपनी की हर छोटी बड़ी बात की उन्हें पूरी जानकारी है। इसलिए किंग हे, आगे कोई भी सवाल हो बेझिझक पापा से पूछ लेना। ठीक है, मामला सुलझ गया। मेरी बेटी की देखभाल मैं खुद करूंगा। भाभी जी, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो किंग है, मैं और तुम्हारी बहन कल फिर तुमसे मिलने आएंगे। चलो चलते हैं। किंग हे, थक गई होगी पढ़ते पढ़ते। देखो, पापा ने तुम्हारे लिए यह शेमन टोपी खरीदी है। पसंद आई? लगता है इस तरह से पापा खुद ही पढ़ना सीखेंगे। हाँ, मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन पापा, यहाँ मैं अभी भी नहीं समझ पाया। किंग ही, पापा ने तुम्हारे लिए कुछ और तोहफे भी रखे हैं। रुको, मैं लाता हूं। लाऊं? पापा, यह बार सच है। आप अपना काम कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। किंग ही, आओ। देखो, यह कपड़ा पसंद है? तुम पर बिल्कुल फिट बैठता है। और वह पिछला सवाल, पापा तुम्हें समझाता हूं। ऐसा था, अब समझ आया। तो पापा, यह फिर क्या मतलब है? देखो पापा का यह दिमाग। पापा के पास एक और बहुत खास तोहफा है तुम्हारे लिए। जरा रुको। किंग ही, पापा, तो यह फिर क्या मतलब है? पापा तुम्हारे लिए एक और तोहफा लाता हूं। पापा, आप तो लगभग सारी चीजें मुझे देने वाले हैं। चाहे हम ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर ले, तो भी शेनरॉन नहीं बुला सकते। किंग ही, पापा को पेट में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तुम रुको, पापा टॉयलेट से आकर समझाएगा। मेरा इंतजार करो। पापा, फिर क्या नहीं समझ आया? मेरे लिए कंपनी में एक ऑफिस बनवाओ। अब मुझे सीखना है कि कंपनी कैसे चलाते हैं। क्या सच में तुम बदलने वाले हो? हाँ। अब नहीं बदला तो बेटी किसी और के साथ भाग जाएगी। बॉस चिंग, ये रहा आपका ऑफिस। हाँ, अच्छा है। तुम जा सकते हो। जी बॉस चिंग। किंग ही, कैसा लगा? पसंद आया? किंग ही को बहुत पसंद आया। आज से मुझे कंपनी अच्छे से चलाना सीखना है। किसी भी हाल में किंग ही को नहीं खोना है। क्या ये लड़का सच में किंग ही इस लड़की की वजह से बदल गया है? वो तीसरा बुजुर्ग आखिरकार कोर लेयर में है। एक कार्यालय की व्यवस्था की उसे क्या अधिकार है? मेरे सिर पर क्यों चढ़ता है? जिंगरो, जल्दी आओ। पापा से कुछ अच्छी बातें करो। पापा, आप गुस्सा ना करें। कैसा है चेंग किंग है? वापस आने की कोई इच्छा नहीं है। दीदी वापस आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखती और हमें चाचा ने निकाल दिया। अच्छा, मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत? कल ही मैं बुजुर्ग के पास जाऊंगा, तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। महीने में एक बार का पारिवारिक भोजन भी देर से आने की हिम्मत? सच में स्वभाव बदलना मुश्किल है। पापा, दूसरा भाई तो हमेशा ऐसा ही है। आपको अभी तक आदत नहीं हुई? मैंने सोचा था कि कोर लेयर में आने के बाद वो सुधर जाएगा, लेकिन वो अभी भी वैसा ही है। सच में हमारे चेंग परिवार का मुंह काला कर दिया। दादाजी, हम देर से आए क्योंकि पापा व्यस्त थे कंपनी के काम में। कोर लेयर में आने के बाद से पापा ने कभी लापरवाही नहीं की। ये सब किंगे का कमाल है। आओ, जल्दी बैठो। पापा ने सही कहा,
हमारा किंग सबसे शानदार है। आओ पापा के पास बैठो। भैया, किंग है अब मेरा बच्चा है, आपसे कोई लेना देना नहीं। तुम ठीक है, आओ खाने की तैयारी करो। अब दूसरे भाई के सुधरने के बाद सच में पिता बनने जैसा लग रहा है। हाँ, दूसरा भाई उस समय शराब के नशे में एक औरत के साथ नहीं था। अगर उस समय शादी हो जाती तो कम से कम अब अपना बच्चा होता। साफ तौर पर तुमने जानबूझकर फंसाया था। उस समय मैं सिर्फ शराब पीकर नशे में था, ऐसा कुछ करने लायक नहीं था। बस करो, पुरानी बातें दोबारा मत उठाओ। पापा, शायद उस बात को आपको उठाना ही पड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरे भाई, शायद तुम्हें पता नहीं, वो औरत तुम्हारा बच्चा पैदा कर चुकी है। तुम क्या कह रहे हो? पापा, अगर आप अभी भी सियान कोकोर लेयर में रखते हैं तो शायद वो सामने आते ही चेंग ग्रुप फिर से उस समय के मीडिया संकट में फंस जाएगा। उस समय नुकसान छोटा नहीं होगा। चेंग सियान, तुम। दादाजी, मुझे पापा पर विश्वास है, मुझे विश्वास है कि वह ऐसा नहीं करेंगे। किंगे, ये बात तुम जैसे छोटे बच्चे की बोलने की नहीं है। मैं चुप रहो। पापा, मुझ पर गुस्सा करो, मेरी बेटी पर नहीं। तुम नालायक बेटा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत से ये व्यवसाय खड़ा किया, तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे तो लगता है तुम जन्म से ही बागी हो, कितना भी सुधर जाओ, असली स्वभाव नहीं बदलता। अच्छा, तो तुम्हारी नजरों में मैं हूं ही एक कमीना आदमी। क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मैं ग्रुप में आऊं तो मैं तुम्हारी मर्जी मान लेता हूं। मैं अभी बाहर जाकर ढिंडोरा पीटूंगा, कहूंगा कि चेंग सियान शराब और औरतों का आदी है और एक हरामी बच्चा पैदा है। तू बहुत बढ़ गया है। कहां है लोग? इसे बाहर खींच ले जाओ और घर के नियम के मुताबिक सजा दो। दादा, पापा, तीन डर गए ना? चेंग किंगे ऐसे पिता को चुनकर जरूर पछता रहे होंगे। अगर अब वापस आना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। बस जिंगरों की बात मान लेनी होगी। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मेरे पापा को सताने की हिम्मत, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पापा, अभी भी दर्द है। किंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसी प्यारी बेटी के साथ पापा का दर्द तो बहुत पहले ही गायब हो गया। बस तुम परेशान हुई, इतने दिनों से मेरे लिए योजना बनाती रही और सब बर्बाद हो गया। पापा, आप आराम से आरोग्य प्राप्त करें। किंगहे वादा करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चेंग परिवार के उत्तराधिकारी का पद आपका ही होगा। छोटी बेटी जी, पापा, आप आराम करें। मैंने जिस चीज की जांच करने को कहा था, क्या हुआ? छोटी बेटी जी, बड़े युवराज ने जिस औरत का जिक्र किया था, उसने सच में बच्चा जन्मा है। मैंने सब तैयारी कर ली है, आज ही ऐसा सके। बहुत अच्छा। और मैंने जिसकी जांच करने को कहा था। चेंग शाओहुआ और यांग क्यून का क्या हाल है? छोटी बेटी जी, बड़े युवराज की गतिविधियों का पता लगाना मेरे लिए असंभव है, लेकिन बड़ी मालकिन पिछले कुछ दिनों से लियुगुआंग बार जा रही हैं। जब भी बड़े युवराज घर पर नहीं होते, वह रात बाहर गुजारती हैं। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम मेरे साथ चलो, देखते हैं। जी। पक्का यही है? पक्का। बड़ी मालकिन लगभग रोज आती हैं इन दिनों। ठीक है। यांग केयुन की इतनी हिम्मत, बार में मेल एस्कॉर्ट बुला रही है, कंपनी की प्रतिष्ठा को ऐसे नुकसान पहुंचा रही है। अगर दादा और चेंग शाओ हुआ, यह बात जान जाए तो देखो कितना मजा आएगा। तू नीच औरत, आज से ही चेंग परिवार से बाहर निकल जा। खाली हाथ निकलना होगा। पापा, शाह हुआ, हम तो पति पत्नी हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, पापा से मेरी तरफ से बोल दो। आज ही हमारी तलाक हो जाएगी। अरे कोई है, इसे ले जाओ, गांव भेज दो। आज से
चिंग परिवार में कदम भी नहीं रख सकती। शाओ हुआ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शाओ हुआ, दादा, पोती ने यह भी पता लगाया है कि 2 साल पहले पापा के नशे में क्या हुआ था। उस औरत ने सब कुछ कबूल कर लिया। चेंग शाओहुआ ने इशारा किया था। और पोती ने डीएनए टेस्ट भी कराया। वह बच्चा वास्तव में मेरे पापा का नहीं है। ये सब तुम्हारे किए धैर्य का नतीजा है। एक एक करके सब मेरा दिल दुखा रहे हो। दादा, बड़े चाचा ने इतने बुरे काम किए, क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? अब दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। नुकसान तो चिंग ग्रुप का ही होगा। चिंगे इधर मौके की ताक में है। मैं पहले उसे शांत रखता हूँ। आज से तुम्हारे सारे शेयर सीएन के नाम ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बाकी जनता का गुस्सा शांत होने के बाद देखेंगे। पापा, दादा, कोई सजा नहीं। अपनी औलाद तू 2 दिन बाद चिंग परिवार को शेन ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। ये मामला यही खत्म। दादा, पोती इस नतीजे से संतुष्ट नहीं है। चिंगे, अगर 2 दिन बाद सीएन चेयरमैन शेन से निवेश दिला पाया तो दादा तुम्हें वादा करते हैं कि उत्तराधिकारी का पद उसे देंगे। बस तय हो गया। दादा ने सिर्फ चेंग शाओहुआ की एक तरफा बात सुनकर मेरे पापा को घर की सजा सहने पर मजबूर कर दिया और इस बार सबूत पक्के हैं। चेंग शाओहुआ फिर भी बच निकला। इतना पक्षपात मैं उन पर और कैसे भरोसा कर सकती हूँ? मुझे जल्दी से किसी और के साथ मिलकर अपना काम शुरू करना होगा। चिंगे, यह मेरे पापा ने चिंग शाओहुआ का शेयर ट्रांसफर पेपर मेरे पास क्यों भेजा? क्योंकि मैंने दादा को बता दिया कि 2 साल पहले तुम्हारे नशे में धुत होने की घटना बड़े चाचा ने तुम्हें फंसाया था। फिर दादा ने चेंग शाओहुआ के शेयर तुम्हें दे दिए। सच में? हाँ। तुम इतने ताकतवर हो। पापा, जल्दी खुश मत हो। दादाजी ने इस मामले में कोई कठोर आदेश नहीं दिया। शायद यह विवाद खत्म हो गया है। फिर भी शेयर देना होगा। चेंग शाओहुआ, दादाजी तो सच में पक्षपाती है। जबकि चेंग शाओहुआ ने भी समूह के हितों को प्रभावित किया, लेकिन वह बुरा तो उसे दंडित करना नहीं चाहता। पापा, दुखी मत हो। तुम्हारे पास मैं हूँ। पापा को पता था मेरी प्यारी बेटी ही काम आएगी। किंग है, तेरे पापा ने तो मुश्किल से थोड़ा पिता पुत्री का प्यार जताया। अच्छा, सीधी बात करते हैं। हमारे पास अंदर बाहर दोनों तरफ समस्याएं हैं, इसलिए समय रहते एक नया रास्ता ढूंढना होगा। क्या नया रास्ता? दादाजी ने कहा, अगर तुम चेंग ग्रुप के लिए श्रीमान शेन का निवेश ले आओ तो वह तुम्हें उत्तराधिकारी बना देंगे, लेकिन मुझे लगता है यह विश्वसनीय नहीं है। किंग है, ऐसा नहीं होगा। मेरे पापा हालांकि फायदे को ज्यादा देखते हैं, लेकिन जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। परिस्थिति में फंसे व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखता। पापा जानते हैं कि परिवार उनकी परवाह नहीं करता। फिर भी विश्वास नहीं करना चाहते। 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, श्रीमान शेन वही है। जो भी श्रीमान शेन का सहयोग ले आएगा, उत्तराधिकारी की कुर्सी उसकी होगी। उत्तराधिकारी का पद तो मेरा ही है। पापा, चलो हम भी चलते हैं। ठीक है, चलो। नमस्ते श्रीमान शेन। अरे, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, बहुत प्यारी और सुंदर लग रही है। सही समय पर हमारी जिंग रोगी यही है। जाओ, तुम दोनों साथ खेलो। चलो, हम साथ खेलते हैं। मेरी बेटी बोल नहीं सकती, थोड़ी डरपोक है, कृपया समझे। क्या वह गूंगी है? क्या चेंग परिवार की परवरिश ऐसी ही है? शेन युए मेरी इकलौती बेटी है, शेन ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी। भले ही वो जिंदगी भर बोल न सके, मैं किसी को उसे हल्के में लेने नहीं दूंगा। श्रीमान शेन, बेटी तो किसी की होकर जाने वाली है, बस प्यार करो। लेकिन उत्तराधिकारी तो बेटे को ही देना चाहिए, जवानी में ही। जल्दी एक बेटा पैदा कर लो। दृष्टि संकीर्ण। कौन कहता है कि केवल पुरुष ही सत्ता में आ सकते हैं? महिलाएं भी अपना करियर बना सकती है। ये लड़की सही कह रही है। तुम किसकी बेटी हो? ये मेरी नई खोजी हुई पोती है। उसका नाम चेंग किंग है। नमस्ते श्रीमान शेन। हाँ,
नमस्ते। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वह भी सांकेतिक भाषा जानती है। हाँ। बेटी जान, तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा, अब हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। तुम चेंग परिवार के दूसरे बेटे हो। देखने में तो बिल्कुल एक उज्जवल भविष्य वाले युवा लगते हो। लगता है अफवाहें बिल्कुल गलत है। श्रीमान सेन, आप मेरे साथ क्यों हैं? मैं भी पूरी तरह से इस बेटी की वजह से हूं। बेटी ने संभाल लिया है। श्रीमान सेन, आपकी भी तो बस यही एक बेटी है। हाँ, ये पहली बार है कि वह किसी दोस्त के साथ खेलने को तैयार हुई है। तो यह शमन प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अवाक धुंध है। श्रीमती सेन को तेज बुखार ने गले को नुकसान पहुंचाया है। दूषित वायु अवरुद्ध हो गई है, इसलिए वह बोल नहीं पा रही है। हाँ, बचपन में उसे सचमुच तेज बुखार हुआ था। जागने के बाद से वो बोल नहीं पाई। सोचा नहीं था। तुम ये छोटी लड़की, तुम्हें चिकित्सा का भी ज्ञान है। बस अफसोस की बात है, मैंने हर तरह के उपाय ढूंढे पर ठीक नहीं कर पाया। युवेर की गूंगापन। श्रीमान सेन, बस आप मुझ पर विश्वास करें। मैं निश्चित रूप से शेन युवेर को ठीक कर दूंगी। उसे फिर से बोलने दूंगी। सच में? हाँ। तुम एक लड़की हो, एक गूंगे को ठीक कर सकती हो। व्यर्थ मेहनत मत करो। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी शर्मिंदगी बढ़ा रहे हो। पापा, मैं बस चिंतित हूं। किंग है ये लड़की, ठीक नहीं कर पाई तो और खराब कर देगी। तुम। मुझे किंग पर विश्वास है। उसने कहा ठीक कर देगी, तो जरूर ठीक कर देगी। श्रीमान सेन, कृपया मुझे कोशिश करने दे। ये क्या तुम मुझे अपना गूंगापन ठीक करने दोगी? मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें सामान्य व्यक्ति की तरह बोलने दूंगी। पापा, मैं बोलना चाहती हूँ। मैं किंग हे पर विश्वास करना चाहती हूँ। ठीक है, चूंकि यूर इलाज चाहती है तो उसे करने दो। किंग है बेटी, मैं बस हमारी यूर के लिए आपको दोस्त बनाया है, लेकिन आपको वादा करना होगा कि यूर को कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। श्रीमान सेन, चिंता न करें। यूर, तुम अच्छी लड़की हो। मैं जल्द ही यह मास्क पहनूंगा और तुम्हारे साथ नाचूंगा। घंटियां गाएंगी, यह उड़ा सकती है तुम्हारे गले की गंदगी को। चांद का टुकड़ा खिड़की के किनारे लटका हुआ। धुंध के बच्चे, दूर चले जाओ। यूर, मेरे साथ दोहराओ। पापा, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? यूर, तुम्हारी आवाज वाकई ठीक हो गई। जल्दी जल्दी पापा को अच्छी तरह देखने दो। पापा। यूर। श्रीमान सेन, जल्दबाजी न करें। बस मैं श्रीमती सेन का 1 महीना तक लगातार इलाज करूंगा। वह निश्चित रूप से सामान्य हो जाएगी। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर चेंग द्वितीय। मुझे उम्मीद नहीं थी आपके पास इतनी अच्छी चिकित्सा कौशल वाली बेटी है। उसे अवश्य अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। भविष्य में वो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी। बिल्कुल, अगर मेरी अपनी कंपनी होती तो किंगे निश्चित रूप से पहली उत्तराधिकारी होती। प्राचीन काल से महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। श्रीमान सेन, महिलाएं भी पारिवारिक व्यवसाय विरासत में ले सकती है। कितनी चतुर लड़की है। ऐसा होने पर मैं घोषणा करता हूं कि आपकी चेंग समूह हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य सहयोगी होगा। ठीक है। धन्यवाद दादाजी, पापा और मैंने कंपनी के लिए सेन समूह का सहयोग हासिल कर लिया है, तो उत्तराधिकारी का पद निश्चित रूप से मेरे पापा का होना चाहिए। नहीं पापा, उत्तराधिकारी का पद मेरा ही होना चाहिए। दादाजी, अगर आप उन्हें कंपनी देते हैं तो चेंग परिवार की 100 साल की नींव निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। पापा, इन सालों में मैंने ईमानदारी से काम किया है। कंपनी में कभी कोई समस्या नहीं आई। अगर आप उन्हें कंपनी देते हैं तो ये जुआ होगा। आप जुआ नहीं खेल सकते। कोई समस्या नहीं चाचा, आप ऐसा कहते हुए आपकी अंतरात्मा को दर्द नहीं होता। पापा, इन कुछ महीनों की मेरी मेहनत और बदलाव क्या आपने देखा ही नहीं? क्या तय नहीं हुआ था? जो सहयोग हासिल करेगा वही उत्तराधिकारी होगा। पापा, सियान इतने सालों से आवारा रहा है। भले ही किंग के संभाल रही हो,
बदलना मुश्किल है। वैसे भी अब शेन परिवार के साथ सहयोग हमारे हाथ में है। कंपनी शाओहुआ को सौंपना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। फिर भी ये आपके इतने सालों के आवारापन के तथ्य को मिटा नहीं सकता। मेरी राय में ये उत्तराधिकारी अभी भी शाओहुआ ही रहेगा। वैसा ही हुआ। कैसा लगा दूसरे भाई? तुम चाहे कितना भी संघर्ष कर लो, अपने बड़े भाई से नहीं जीत सकते। पापा, क्या आपकी नजर में सिर्फ फायदा ही मायने रखता है? बिल्कुल भी न्याय नहीं। मैंने दशकों की मेहनत से ये व्यवसाय खड़ा किया है। मैं इसे तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। बाहर वाले तुम्हें आलसी कहते हैं। अगर मैं ग्रुप तुम्हें सौंप दूं तो मेरे मरने के बाद कितनी बदनामी होगी, ये मामला यही तय है। तो उनकी नजरों में मैं इतना बेकार हूं? पापा, ऐसी स्थिति में बदलाव के लिए कुछ तोड़ना पड़ता है। हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हमें अपना हक वापस लेना चाहिए। चलो। पापा, तुम्हें क्या हुआ? किंगहे, बताओ, क्या पापा बहुत बेकार हैं? तुमने मुझे लेकर इतनी मेहनत की पर कुछ भी नहीं मिला। पापा, मेरी नजरों में आप ही है सबसे योग्य उत्तराधिकारी। लेकिन चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पापा ने ग्रुप चेंग शाओहुआ को सौंप दिया। यहाँ जगह नहीं तो और कहीं मिलेगी पापा। शेन ग्रुप के साथ सहयोग हमने ही हासिल किया था, तो वह स्वाभाविक रूप से हमारे साथ ही जाएगा। तुम्हारा मतलब है चेंग ग्रुप छोड़कर अपनी महान उपलब्धियां हासिल करना। सियान, बस कुछ दिन नहीं मिले, इतने निराश कैसे हो गए? अंकल शेन, आप देर से आए। किंगहे, तुम लोग पहले ही तय कर चुके थे? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे लगा कि दादाजी वादा नहीं निभाएंगे, इसलिए मैंने खुद अंकल शेन से संपर्क किया। तुम चेंग परिवार के दूसरे बेटे की बेटी नहीं हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उनकी जरूरत नहीं। अंकल शेन, मैं आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ। दिलचस्प है। तुम मुझसे कौन सा सौदा करना चाहती हो? 2 दिन बाद अगर मेरे पापा चेंग ग्रुप के उत्तराधिकारी नहीं बने, तो मैं चाहती हूँ कि आप प्रोजेक्ट लेकर हमारे साथ चले। मैं और पापा अपना खुद का काम शुरू करेंगे, और आपकी बेटी की बीमारी मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि चेंग बुजुर्ग क्या इतने अंधे हैं कि तुम लोगों को छोड़ देंगे। ये सब किंगहे का बढ़िया आइडिया था। मैं पूंजी और शेन ग्रुप के कनेक्शन दूंगा। तुम लोग दिमाग दो, हम मिलकर किंगयू ग्रुप बनाएंगे। कैसा रहेगा? पापा, किंगयू ग्रुप सिर्फ हमारी अपनी जगह होगी। मुझे विश्वास है हम चेंग ग्रुप से भी बेहतर करेंगे। अच्छा। ओह, आज से चेंग ग्रुप मेरा हो गया है। हाँ। पापा, हालांकि अब चेंग सियान चेंग परिवार से चला गया है, लेकिन वह चेंग किंग है। आखिरकार आपकी खून की बेटी है। अगर वह आपके पास आती है तो मैं क्या करूंगी? कोई बात नहीं जिंगरो, तुम पापा की और चेंग परिवार की एकमात्र छोटी राजकुमारी हो, और वो चेंग सियान और चेंग किंग है। वे तो बस बेघर कुत्ते हैं। बॉस चेंग, बुरा हो गया है। क्या बुरा हुआ? मैंने अभी चेंग ग्रुप का कब्जा लिया है। ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ। आगे से तो बस तरक्की ही तरक्की होगी। नहीं बॉस चेंग, ये कैसे हो सकता है? शेन ग्रुप ने अचानक चेंग ग्रुप के सभी सहयोग बंद कर दिए हैं। चेंग शाओहुआ, खेल अभी शुरू हुआ है। इस योजना का पहला कदम पहले चेंग ग्रुप के मुख्य उद्योगों पर कब्जा करना है, फिर अपने स्वास्थ्य उद्योग को मजबूत करना है। सहयोग क्योरो का चेंग किंग है। क्या उसकी गूंगी बेटी ठीक नहीं हो गई थी? क्यों? बॉस शेन कहते हैं किसी नाम का। किंगयू ग्रुप के सीईओ ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया है। किंगयू ग्रुप। हाँ बॉस चेंग, देखिए। हाल ही में निगरानी ब्यूरो ने पाया है गुप्त रूप से जापानियों से मिलीभगत करके सैकड़ों अरब का गबन किया गया है। कंपनी दिवालिया हो सकती है। ये सब किसने किया? चेंग ग्रुप के बड़े बेटे
चेंग शाओ हुआ गुप्त रूप से जापानियों से मिली करके सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। टैक्स विभाग और प्रतिभूति आयोग ने जांच शुरू की है। हम चेंग ग्रुप के कर्मचारी हैं। सुना है कंपनी 3 गुना वेतन दे रही है, क्या यह सच है? सच है। मैं नौकरी करना चाहता हूँ। मैं भी। किंग कहे, यह सब तुम्हारा आइडिया था? हाँ पापा, चेंग ग्रुप का धोखा फूट गया। चेंग शाओहुआ की नकारात्मक खबरें हर जगह फैल गई है। यह हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है उनके लोगों को अपनी तरफ खींचने का। मेरी बेटी होने का गर्व है, चतुर और प्यारी, चमकदार, दिलकश। पापा छोड़ो। तुमने ग्रुप कैसे संभाला? तुमने गुप्त रूप से जापानियों के साथ सांठगांठ के कारण महज 1 हफ्ते में चेंग ग्रुप के 80% कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। दादाजी, पापा पर गुस्सा न करें। आखिरकार पापा ने अभी कंपनी संभाली है। बहुत सी चीजों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। कुछ उपाय सोचिए। मैंने इतना कर्ज ले लिया है, अगर वो नहीं चुकाया गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। पापा, अब तो मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। दादाजी, अगर आपने उन्हें कंपनी सौंप दी तो चेंग परिवार का 100 साल पुराना व्यवसाय बर्बाद हो जाएगा। चेंग परिवार खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा, आपने इतने सालों तक कंपनी चलाई है, आपको बहुत से लोगों का संपर्क जरूर होगा। आप मेरी मदद कर सकते हैं। पापा, मैं आपका अपना बेटा हूँ, आपको मेरे लिए कुछ उपाय सोचना ही होगा। हाँ दादाजी, आप उनसे मदद मांगने जाइए। मेरे पापा को बचा लीजिए। तुम सच में बेवकूफ हो। अब उनसे मदद मांगने का मतलब है पूरी दुनिया को बता देना कि हमारा चेंग ग्रुप अब बर्बाद हो चुका है। तुमने आखिर उन्हें, शेन ग्रुप को, कैसे नाराज कर दिया कि उन्होंने हम पर जानबूझकर बदला लिया। शेन ग्रुप के चेयरमैन ने कह दिया है कि अगर किसी ने हमारी मदद की तो वो उनका दुश्मन होगा। चेंग शाओ हुआ, तुमने आखिर उन्हें कैसे नाराज कर दिया? बॉस शेन के मुताबिक किसी किंग यू ग्रुप के सीईओ ने ऐसा करने का आदेश दिया है। किंग यू ग्रुप? हाँ, वही है, किंग यू ग्रुप। मैंने इस कंपनी का नाम कहीं नहीं सुना, लगता है मुझे उनसे मिलना चाहिए। तुम घर पर ठीक से रहो। जब ये मामला सुलझ जाएगा तब मैं तुमसे हिसाब करूंगा। किंग है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पिताजी हमसे मिलने वापस आएंगे? चिंता मत करो, अगर वे चाहते हैं कि चेंग ग्रुप बचे तो वे जरूर आएंगे। मेरे पिताजी सच में मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरी उम्मीद से थोड़ा जल्दी। पापा चलिए। हम उनका स्वागत करने जाते हैं। ये किंग यू ग्रुप इतने कम समय में इतना बड़ा कैसे हो गया? आखिर हमारे चेंग परिवार से किसे दुश्मनी है? नमस्ते दादाजी। किंग है, तुम यहां कैसे? दादाजी, आप कहां जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ दूं। तुम्हें कैसे पता कि मुझे 4थी मंजिल पर जाना है? दादाजी, क्या विवाह हाल में है? आयु के विवाह मामले में क्या? चेंग शाओहुआ ने जापानियों के साथ मिलीभगत की है। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग। लगता है चेंग समूह अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। दादा, आप कब समूह छोड़ने का विचार कर रहे हैं? तुम्हें सब कुछ कैसे पता चल जाता है? पापा, क्या आपको नहीं लगता कि क्लियर मून ग्रुप नाम बहुत अच्छा लगता है? क्लियर मून, क्विंग है। ये कंपनी तुम लोगों ने शुरू की? अच्छा, तो ये सब कुछ तुम दोनों की शरारत है। बहुत खूब, क्लियर मून ग्रुप। अब मैं समझ गया, तुम दोनों चाहते हो हमारे चेंग समूह को बर्बाद करना। पापा, आप बूढ़े हो गए हैं। चेंग समूह को बर्बाद करने वाला तो हमेशा से आपका सबसे लाडला बड़ा बेटा चेंग शाओहुआ ही रहा है। तुम यहां आकर हम पिता पुत्री से क्यों झगड़ रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हें उत्तराधिकार नहीं दिया, इसलिए तुमने बदला लेने के लिए हमारे चेंग समूह पर हमला किया। नहीं दादा, आप गलत है। मैंने और पापा ने आपको चेतावनी दी थी, समूह न सौंपे चेंग शाओहुआ को, लेकिन आप उसके पक्षपाती थे। यह सब कुछ आपकी अपनी गलती का परिणाम है। पापा, आपने समूह के हित और अपनी इज्जत के लिए आंखें मूंद ली। यह हमारी गलती नहीं है। तुम दोनों का आखिर मकसद क्या है? हमें बस एक निष्पक्ष न्याय चाहिए। चेंग परिवार के सदस्य होने के नाते घर के नियमों का पालन करना चाहिए। जिसमें क्षमता हो वही व्यवसाय संभाले और जो समूह के हितों को नुकसान पहुंचाए उसे चेंग परिवार से निकाल दिया जाना चाहिए।
सियान, मुझे पता है तुम मन ही मन मुझसे नाराज हो, लेकिन शाओवा चेंग परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, तुम्हारा अपना भाई है। अपना भाई? सबसे बड़ा बेटा? अच्छा नाम है, वह मेरा सगा भाई ही है। और सीधे शब्दों में कहूं तो वह तो एक छिपा हुआ हरामी है। तुम पापा नाटक मत करो। मैं कहता हूं मैं उस हरामी के आगे कभी नहीं झुकूंगा। पापा, दादाजी को थोड़ा बुरा लग रहा है। पापा, हालांकि चेंग दादाजी हमेशा चेंग शाओवा का पक्ष लेते थे, लेकिन फिर भी वह पापा के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं उन्हें नहीं बचाना चाहता, लेकिन अगर वह मर गए तो पापा को भी बहुत दुख होगा। पापा जल्दी से किसी को ढूंढो और दादा को अस्पताल ले चलो। ठीक है। तुमने मुझे बचाया। पापा आप ठीक हो गए। मैं ठीक हो गया हूं। हालांकि सियान कुछ लापरवाह है, लेकिन जब से छिंगे आई है, सियान भी धीरे धीरे बदल रहा है। शायद मुझे शाओवा के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए था और सियान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। सियान, तुम बड़े हो गए हो, अपना काम भी है। तुम्हारी मां अगले जन्म में तुम्हें ऐसा देखकर बहुत खुश होगी। दादा चिंग्यू चेंग ग्रुप के लिए 1 अरब की पूंजी पंजीकृत करा सकती है। इस संकट से उबरने के लिए बदले में आपको बोर्ड मीटिंग में घोषणा करनी होगी कि मेरे पापा ही है एकमात्र उत्तराधिकारी। ठीक है। तुम चिंता मत करो, इस संकट के बाद मैं औपचारिक रूप से घोषणा करूंगा कि सियान चेंग ग्रुप का प्रभार संभालेगा। दादा को बधाई, आपने एक सही फैसला किया। हाँ हाँ हाँ। पापा, दादा अभी तक क्यों नहीं लौटे? बड़े साहब, मालिक ने मुझे आपको सूचित करने को कहा है कि चेंग ग्रुप में आपकी सभी पदों को निलंबित कर दिया गया है। क्या कहा तुमने? पापा, क्या दादा वास्तव में आपकी परवाह नहीं करते? आप तो पकड़े जाने वाले हैं और उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हम बस बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। जब ये मामला खत्म हो जाएगा तब मैं तुमसे पूरा हिसाब करूंगा। बिल्कुल सही। बूढ़े आदमी, जब तुमने दया नहीं दिखाई तो मुझे भी बुरा नहीं मानना चाहिए। दादा अलविदा। चिंगहे, धन्यवाद, तुमने मेरे पापा को बचाया। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा दुखी हों। देखो, आसमान में हवाई जहाज है। यह तरीका पहले भी आजमाया जा चुका है। मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। हाँ, हमारी चिंगहे तो 3 साल की बच्ची नहीं, बल्कि 10 साल की बड़ी लड़की है। चलो चलते हैं। अरे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? छोटे भाई, तुम पहले वापस जाओ। यहां पापा के साथ मैं हूं। पापा, अब तो उत्तराधिकारी की स्थिति निश्चित रूप से आपकी होगी। फिर मैं पहली पंक्ति का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। अभी ज्यादा मुश ना हो। हमें अभी पता नहीं है कि बुजुर्ग कब तक जागेंगे। श्री चेंग, हादसे से मरीज के दिमाग में खून बह गया है। हालांकि उनके जागने की उम्मीद है, लेकिन वो सिर्फ कुछ देर के लिए ही होगा। आपके अस्पताल की यही स्तर है क्या? श्री चेंग, चिंता न करें, हम पूरी कोशिश करेंगे बुजुर्ग का इलाज करने की। गलत है।
मैं चाहता हूं कि वो हमेशा लेटे रहें, कभी न जागे। क्या कहा आपने? ये पैसा आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। आपको बस उन्हें हमेशा सुला देना है। श्री चिंग, चिंता न करें, हम दवा कम कर देंगे ताकि बुजुर्ग शांति से अपना बुढ़ापा बिता सके। रुको, याद रखना, मत दो चिंग सियान और उसके पिता को अंदर आने देना। अरे चिंता मत करो। पापा, क्या आपको अजीब नहीं लगता? हमने अभी दादा को विदा किया और दादा का हादसा हो गया। क्या आपको शक है? पक्का नहीं पता, बस लग रहा है सब कुछ बहुत ज्यादा संयोग है। वह 10 अरब के निवेश का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी दादा के पास है। हाँ, चलो अस्पताल चलते हैं। ठीक है। हाँ। अब ठीक है, रजिस्ट्रेशन फंड 10 अरब है। अब कंपनी बच जाएगी। अरे आईसीयू, मुलाकात मना है, मना है। हम मरीज के परिवार वाले हैं, हम क्यों नहीं अंदर जा सकते? अभी मरीज कोमा में है, आराम की जरूरत है। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे बेटा पिता को देखे, यह तो स्वाभाविक है। तुम हमें क्यों रोक रहे हो? हटो। इन्हें बाहर निकालो। यह कैसा अस्पताल है? रिश्तेदारों को भी मिलने नहीं देते? क्या मेरे पापा की हालत इतनी खराब है? पापा, शायद सिर्फ हमें ही मिलने नहीं दिया जा रहा। तुम मेरा इंतजार करो। यह साधारण हादसा नहीं है। पिछली बार बहुत शक्ति खो गई थी। इलाज नहीं कर सकता, लेकिन दोषी को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। हेलो अंकल शेन, मुझे एक बात की जांच करने में मदद चाहिए। किंगे, तुम कहाँ गए थे? पापा, मैं दादाजी की कार दुर्घटना की सच्चाई की जांच करने जा रहा हूँ। सिलाई, हाँ क्या तुम्हें शक है? पापा, आप बेचैन न हो, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। ये चिंग परिवार का बड़ा बेटा सच में मुझे हैरान कर देता है। अपने ही पिता को मार डाला। श्री शेन, आपका क्या मतलब है? बोलो। हाँ, चिंग शाओहुआ ने मुझसे कहा था बस मुझे एक कार से टकराना है और वो मुझे 10 लाख देगा। इतना ही नहीं, चिंग शाओहुआ ने खास तौर पर डॉक्टर को रिश्वत देकर जानबूझकर दवा की मात्रा कम करवाई ताकि चिंग बुजुर्ग जिंदगी भर कोमा में रहें। अब क्या करें? हम अंदर नहीं जा सकते। मेरे पापा फिर भी नहीं उठेंगे। डॉक्टर, बुरी खबर है, बेड नंबर 1 का मरीज बेहोश हो गया है। पापा, अभी है मौका, चलो हम तुरंत अंदर चले। दादाजी, मैं किंगे हूँ, क्या आप सुन सकते हैं? पापा, तुम लोगों को किसने अंदर आने दिया? तुम मेरी बेटी पर क्यों चिल्ला रहे हो? बोलो, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुला लूंगा। तो फिर मुझे समझाओ, तुम्हारे बैंक खाते में अचानक 50 लाख रुपए कहाँ से आए? तुम लोग। अगर तुम अभी सच बोलने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता दे सकता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो खुद बोलो या फिर पुलिस को बुलाकर तुमसे बुलवाए। मैंने बस बुजुर्ग की दवा की मात्रा कम कर दी थी। मैंने और कुछ नहीं किया। तो अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। क्या तुम उन्हें जगा सकते हो? क्या यह संभव है? हाँ, बस पुलिस को मत बताना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जल्दी करो। हो गया। दादाजी। पापा, मैं कहाँ हूँ? दादाजी, चेंग शाओहुआ ने सत्ता हथियाने के लिए जानबूझकर कार दुर्घटना करवाई, आपको अस्पताल पहुंचाया। ये सब चेंग शाओहुआ ने किया है।
हाँ, और आप इतने लंबे समय तक बेहोश रहे यह भी चेंग शाओहुआ ने डॉक्टरों को रिश्वत देकर किया। ताकि आप फिर कभी न उठ सके। ये दुराचारी बेटा, दुराचारी बेटा। दादाजी ज्यादा उत्तेजित न हो। मैंने उसे 20 साल तक संभाला और उसने मुझे ही नुकसान पहुंचाना चाहा। आज मैंने आप सबको यहां एक घोषणा करने के लिए बुलाया है। आज से मैं चेंग शाओहुआ आधिकारिक तौर पर चेंग ग्रुप के चेयरमैन का पद संभालूंगा। चाचा, दादाजी अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। क्या आप इस समय यह घोषणा करके सत्ता हथियाना चाहते हैं? तुम्हारे दादा लगातार बेहोश है। कंपनी बिना मुखिया के नहीं चल सकती। इसके अलावा उन्होंने 1 महीने पहले ही तय कर लिया था कि उत्तराधिकारी का पद मुझे मिलेगा। चाचा, सत्ता हथियाने से पहले क्या आपने सोचा कि आपने जापानियों से मिलीभगत करके सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया? अरबों का कर्जा जमा हो गया है और कंपनी में शेयर धारकों के अलावा शायद ही कोई कर्मचारी बचा होगा। वे सब इंतजार कर रहे हैं आपको पूरी तरह निगल जाने का। तुम ये दुराचारी लड़की। चेंग शाओहुआ, तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। किंग है अब मेरी बेटी है। तुम्हें उसे सिखाने समझाने का कोई अधिकार नहीं है। चाचा, आपने इतना कर्ज लिया है चेंग परिवार के नियमों के अनुसार। आपको पहले ही चेंग परिवार से निकाल दिया जाना चाहिए था। अब सबसे योग्य ग्रुप को संभालने वाला सिर्फ मेरे पिता ही है। बकवास बंद करो। सच कहूं तो मैंने किंगयू ग्रुप के सीईओ को ढूंढ लिया है, जो चेंग ग्रुप में 10 अरब का निवेश कर संकट दूर करेगा। तुम लोग सोच समझकर फैसला करो। उत्तराधिकारी का पद सिर्फ मेरा ही है। गलत तरफ खड़े न हो जाना। पापा, यह किंगहे ने आज तक सुना है सबसे मजाकिया चुटकुला। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम सच में सुअर जितने बेवकूफ हो। हंस लो, मैं तुम्हें आगे कभी हंसने नहीं दूंगा। ओह, क्या सच में? चेंग बड़े बेटे, बहुत बड़ी बात कर रहे हो। अरे, ये तो बॉस शेन साहब पधारे हैं। आज मैं शेयरधारकों की बैठक कर रहा हूं। अभी समय नहीं है, कृपया लौट जाएं। क्या? लेकिन किंगयू ग्रुप के दोनों सीईओ यहां मौजूद हैं। मुझे डर था कि अगर मैं बधाई देने नहीं आया तो ठीक नहीं लगेगा। श्री शेन, आपका क्या मतलब है? सबको परिचय कराता हूं। किंगयू ग्रुप के संस्थापक चेंग सियान, युवराज चेंग किंग है। चेंग शाओहुआ, तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि आखिर कौन है जो चेंग परिवार का असली वारिस है। बेशक, मैं जिसे चाहूंगा वही वारिस होगा। मैं चेंग परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। परिवार के मामले बेशक मेरे हाथ में है। दोबारा कहो, पापा, चेंग परिवार में आखिर कौन मालिक है? तुम होश में आ गए। दुराचारी बेटा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की और चेंग ग्रुप भी चाहिए। अच्छा हुआ तुम सब यहां हो। मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। चेंग शाओहुआ पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा। आज से उसे चेंग परिवार की वंशावली से हटाया जाता है। कभी भी चेंग परिवार में कदम न रखे। दादा, अब कानून का राज है। हत्या करना अपराध है। तू नीच औरत, तेरा मुंह फाड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत। पापा, मैंने गलती कर दी। कृपया हमारे पिता पुत्र के रिश्ते को देखते हुए मुझे इस बार माफ कर दो। तुम्हें लगता है माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? पापा, हमारी खबर के अनुसार चेंग शाओहुआ को कानून और परिवार के नियम तोड़ने पर चेंग परिवार से निकाल दिया गया और 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। मैं चेंग ग्रुप के चेयरमैन के रूप में घोषणा करता हूं कि ग्रुप को आधिकारिक तौर पर चेंग सी यान को सौंपा जाता है। चेंग किंग है, पहली उत्तराधिकारी होंगी। चेंग शाओहुआ, तुमने दादा को मारने की कोशिश की, सब जानते हैं। तुम बस इंतजार करो कानून की सजा भुगतने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ही हूँ असली एकमात्र वारिस। चेंग किंग है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरी जगह छीन ली। अगर तुम न होते तो मेरी माँ को नहीं निकाला जाता। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। चुप रहो। किंग है पापा की अच्छी बेटी, तुम ही पापा की सबसे अच्छी बेटी हो। किंग है, तुम पापा के लिए दादा से विनती करो कि वे मुझे जेल न भेजें, ठीक है? चेंग शाओहुआ, किंग है अब मेरी बेटी है। सिर्फ मैं चेंग सियान, एक पिता। जिस दिन से वह लौटी है वह तुम्हारी नहीं है। चाचा, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुमने मुझे एक नया पिता दिया। इतना अच्छा पिता। अगर मुझे पहले से पता होता, तब जब तुम पैदा हुए थे, मुझे तुम्हें पानी में फेंक देना चाहिए था। तुम्हें डुबो देना चाहिए था। आओ, ले आओ। चेंग शाओहुआ को जेल भेज दो और उसके लिए वो हमारे चेंग परिवार का खून नहीं है, उसे गांव भेज दो
कभी भी हमारे चेंग परिवार में कदम न रखने दो। पापा, पापा मत, पापा। देवियों और सज्जनों, आज से चेंग सियान आधिकारिक तौर पर चेंग समूह के अध्यक्ष के पद को संभालेंगे। सब लोग तालियां बजाओ। मैं घोषणा करता हूं, चेंग समूह और किंगयू समूह के बीच विचार विमर्श के बाद किंगयू होल्डिंग्स ग्रुप की स्थापना की गई है। आज से मैं और पापा सुरक्षित है। चाचा, सुबह हो गई, हम सब जीत का इंतजार कर रहे थे। हाँ, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है।